रुको, अगर तुम्हें लगता है कोडिंग बहुत मुश्किल है या तुम्हारे पास कंप्यूटर साइंस की डिग्री नहीं है या तुम 12th में हो या 12th के बाद कॉलेज में हो या फर्स्ट ईयर में हो या बीटेक स्टूडेंट हो, तो इस वीडियो को स्किप मत करना। इस वीडियो में मैं तुम्हें सिखाऊंगा जीरो से लेके एडवांस तक पूरा HTML, और इससे बेस्ट वीडियो तुम्हें कहीं नहीं मिलेगी यूट्यूब पर। स्वागत है आप सभी का जेस कोड चैनल पर। दोस्तों, हम पिछली वीडियो में बात करी थी मन स्टैक रोड मैप की, जिसमें मैंने तुम्हें पूरा बताया है जीरो से लेके एडवांस तक। खास बहुत सारी मिस्टेक बताई जो 99 पॉइंट बच्चे या स्टूडेंट करते हैं और डेफिनेट करते हैं, मैं गारंटी देता हूँ। उसमें मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया कि कैसे करना है, कैसे कर सकते हो आप। मैंने उसमें पूरा डिटेल में बताया है। आज मैं लॉन्च करने जा रहा हूँ कंप्लीट वेब डेवलपमेंट एंड मर्न स्टैक का कोर्स, जिसमें तुम्हें मैं जीरो से लेके पूरा जॉब रेडी फ्रीलांसिंग आप सब कर सकते हो। आपको मैं बताऊंगा कि कैसे आप जॉब पे अप्लाई करोगे, कैसे आपको जॉब मिलेगी। इस कोर्स में मैं तुम्हें जीरो से हीरो बना दूंगा, पूरा सिखाऊंगा बेसिक से। कभी तुमको कोडिंग का सी भी नहीं आता ना, तुमको सब सिखाऊंगा मैं। आज तक तुमने कभी लैपटॉप पे एक कोड भी नहीं लिखा, एक लाइन भी नहीं लिखी है कोड की, तो मैं तुम्हें जीरो से लेके एडवांस तक पूरा सिखाऊंगा। दोस्तों, मैं गारंटी देता हूँ तुमको। और नहीं हो चैनल को अनसब्सक्राइब कर जाना। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कोडिंग क्या होती है, फिर उसके बाद अपन HTML पे जाएंगे, क्योंकि आपको बेसिक पता होना चाहिए कि कोडिंग क्या होती है वगैरह। चलो बताता हूँ। बेसिकली कोडिंग का मतलब होता है, कोडिंग एक कंप्यूटर की लैंग्वेज है, ये मान लो भाषा है, जो इंस्ट्रक्शन देने के लिए यूज होती है। ये मैंने वही लिखा है, जो कंप्यूटर लैंग्वेज होती है वो इंस्ट्रक्शन देने के लिए यूज होती है, उससे ही कोडिंग बोलते हैं। मतलब जैसे आप इंस्ट्रक्शन देते हैं उसे ही कोडिंग बोलते हैं। जैसे आप पाइथन यूज करते हैं, जैसे पाइथन पाइथन हो गया, पाइथन हो गया, अब हो गया C++ या जावा हो गई, तो वही होती है कोडिंग। मतलब जो कोड कोड लिखते हैं, बेसिकली कंप्यूटर एक कोड समझता है और उसे को ही कोडिंग बोला जाता है। बेसिकली कोडिंग का सीधा मतलब ये है कि वो कंप्यूटर से बात करता है, मतलब भाषा है उसकी। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब है वो बात करता है, मतलब कंप्यूटर की लैंग्वेज है वो, इंस्ट्रक्शन देने के लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। मतलब जैसे वो बात करता है, वो हिंदी इंग्लिश नहीं समझता है, वो कोड वाली लैंग्वेज समझता है। अब मैं वेबसाइट के फ्रंट एंड की बात करता हूँ, जो आप मतलब फ्रंट एंड मतलब जो आप देखते हो, मतलब जैसे आप कोई सी भी वेबसाइट पे क्लिक करते हो, जो आपको सामने दिखता है उसे ही फ्रंट एंड बोलते हैं। फ्रंट एंड में 3 चीज आती है। पहली होती है HTML, दूसरी CSS और तीसरी जावा स्क्रिप्ट। देखो, वेबसाइट के फ्रंट एंड के 3 पार्ट बोला था, जैसे मैंने बोला था HTML, CSS, जावा स्क्रिप्ट। HTML क्या करता है, HTML स्ट्रक्चर, मतलब जितने भी वेबसाइट का स्ट्रक्चर रहता है वो HTML करता है, मतलब HTML का काम है वो। और CSS मतलब जो डिजाइन वगैरह कलर वगैरह, वो CSS का काम है। और जो JS मतलब जावा स्क्रिप्ट, वो किसका काम है, वो लॉजिक करता है। मतलब लॉजिक का काम है उसका, मूवमेंट करवाना, मतलब एक साइड में मूवमेंट करवाना। मतलब जैसे वेबसाइट पे आप कुछ क्लिक करो, कोई बटन को क्लिक करो, तो वो डायरेक्ट दूसरी लिंक पर पहुंच जाएगा। मतलब कुछ भी मूव हो रहा है, वो सब जेएस का काम है। अब जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, ये जैसे मैंने एक वेबसाइट बनाई है, ये एक वेबसाइट बनाई है, तो अब वेबसाइट में सबसे पहले ये होम पेज, मतलब वेबसाइट का ये फ्रंट एंड है। अब वेबसाइट का ये फ्रंट एंड है, तो इसमें मैंने 3 बटन है, जैसे ये होम का बटन है, या अबाउट का है, और ये सर्विस का है। और इसका ये मेन कंटेंट, मतलब इसमें जो भी आ सकता है, जैसे इमेज वगैरह, ये बीच का पार्ट है। और ये फुटर है, मतलब जो लास्ट का पार्ट है। अब इसमें मैं बताता हूँ कि HTML क्या है, CSS क्या है और जावास्क्रिप्ट क्या है। इसमें ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, जैसे ये डब्बे में बन गया है, होम बटन का डब्बे में बन गया है, और इसका भी ये डब्बे में बन गया है अबाउट का, और जो सर्विस का है ये भी डब्बे में बन गया है, और ये मेन कंटेंट का आधा डब्बा बन गया है। तो ये सब कैसे हो रहा है, ये सभी तो HTML का काम है। जो अब ये जो काम है, ये सब HTML का काम है, जितना भी स्ट्रक्चर का है। जैसे ये डब्बा है, अब ये डब्बा बन रहा है, ये फुटर का ये डब्बा बन गया है,
ये मेन कंटेंट का डब्बा बन गया है। इधर आप इमेज वगैरह जो आपकी मर्जी हो वो कर सकते हो यहाँ पे। ये और ये 3 बटन मैंने बनाए हैं, ये आपको एग्जांपल बता रहा हूँ। ये होम का ये डब्बा बन गया है, ये अबाउट का डब्बा बन गया है, ये सर्विस का डब्बा बन गया है। तो ये देखो, ये HTML का काम है। जितना भी स्ट्रक्चर का आपको दिख जाए, जैसे ये टेक्स्ट वगैरह का हो गया, अबाउट वगैरह का, ये वर्ड भी लिखाते हैं, जो वर्ड है ना, वो भी सब HTML का काम है। जितने भी वर्ड का है, स्ट्रक्चर का है, ये सब किसका काम है? HTML का काम है। अब बढ़ते हैं CSS पे। CSS क्या होती है? जो ये वेबसाइट में जो डिजाइन है, कलर वगैरह जितने भी है, वो सब काम किसका है? CSS का काम है। जितना भी कलर वगैरह का काम है वो किसका है? CSS का है। अब चलते हैं जावास्क्रिप्ट का। जावास्क्रिप्ट का काम है, जैसे इस बटन पे मैंने क्लिक करा तो ये दूसरे पेज पे जाना चाहिए। ये बटन पे क्लिक करा तो ये दूसरे पेज पे, जैसे ये बटन पे मैंने क्लिक करा तो ये दूसरे पेज पे जाना चाहिए। मान लो ये कोई सा भी पेज है, जैसे ये होम का ही मान लो, तो ये होम का पेज होना चाहिए। तो जावा स्क्रिप्ट से होता है ये काम जावा स्क्रिप्ट से होता है। ये जितना भी काम है ना, ये जावा स्क्रिप्ट से होता है। लॉजिक वाला, जितना भी लॉजिक वाला काम है वो सब जावा स्क्रिप्ट से होता है। अब मैं चलो एक एग्जांपल और बताता हूँ। जैसे ये आप हो, मान लो जैसे ये कोई इंसान है, ये व्यक्ति है, और इसकी जो हड्डी है उसको अपन HTML मान लेते हैं। इसकी जो हड्डी है उसे अपन HTML मान लेते हैं। ये जो गुड्डा है, इसका अपन शरीर का जो जितना भी कलर वगैरह है वो सब क्या है? CSS है। और जितना भी इसका मूवमेंट वगैरह हो रही है वो सब क्या है? जावास्क्रिप्ट है। सीधा सा मतलब ये है कि HTML का काम है स्ट्रक्चर, जितना भी मतलब स्ट्रक्चर वगैरह का काम है वो सब काम किसका है? HTML का। जितना भी उसके अंदर स्ट्रक्चर बना लिया आपने HTML का, अब जितना भी डिजाइन का काम है, मतलब जितना भी कलर का काम है, वो किसका काम है? CSS का। अब जितना भी वेबसाइट पे जैसे कोई बटन पे दबाया तो ये होम पे पहुंच गया, मैं अबाउट पे दबाया तो अबाउट पे पहुंच गया, ये जितना भी मूवमेंट वाला काम है वो किसका है? वो JS का है। इसमें भी सेम वही है। जितना भी ये जो गुड्डा है, इसकी जो हड्डी वगैरह है वो सब HTML है, मतलब स्ट्रक्चर है। और जितना भी ये इसका जो कलर है, शरीर का कलर है, वो क्या है? CSS है। और जितना भी ये मूवमेंट कर रहा है, दौड़ रहा है, भाग रहा है, चल रहा है, वो सब काम किसका है? JS का काम है। और इसके 3 पार्ट रहते हैं, HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट। अब इसका फुल फॉर्म तो समझ लो। जो HTML है उसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज ये होता है HTML का। CSS का होता है कैस्केडिंग स्टाइल शीट। ये इनका मतलब नाम है, मतलब ये जैसे ये इनका फुल फॉर्म है, मतलब ऐसा समझ लो फुल फॉर्म है इनका फुल फॉर्म है पूरा। JS का फुल फॉर्म क्या है? JS का फुल फॉर्म है जावा स्क्रिप्ट। अब आगे चलते हैं। जैसे आपको HTML का कोड लिखना है तो आपके पास कुछ होना तो चाहिए। जैसे आप स्कूल में नोटबुक में लिखते थे, पेन ले लेते थे और उससे लिखते थे। बाकी आपके जो सिस्टम है या लैपटॉप में लिखने के लिए कुछ तो होना चाहिए। तो सबसे पॉपुलर और सबसे ज्यादा यूज करने वाला VS कोड, मतलब वर्चुअल स्टूडियो। ये VS कोड है, मतलब इसमें आप HTML का कोड लिखोगे या और भी कोई सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या लैंग्वेज का कोड लिख सकते हो आप। तो चलिए मैं बताता हूँ कि इसको आप इंस्टॉल कैसे करोगे। तो चलिए स्क्रीन पर चलते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि आप इसको इंस्टॉल कैसे करोगे। और इसमें ही आप नोटपैड में भी लिख सकते हो। बाकी नोटपैड में क्या होता है कि आपको हर जगह जाके लिखना पड़ता है, हर जगह कोई सा भी एरो लगाना पड़ता है, तो इसमें क्या बहुत समय लग जाता है। बाकी VS कोड ने ये बहुत आसान कर दिया और इसमें बहुत सारे फीचर हैं। जैसे मैं आपको स्क्रीन पे बताता हूँ क्या क्या फीचर है और क्या इसका बेनिफिट है, क्या यूज करना है। चलो मैं आ गया मेरी स्क्रीन पर। अब मैं बताता पहले ये मेरा होम है। अब अपन सबसे पहले क्रोम पर जाएंगे। मैं जाऊंगा, ये मैं गया क्रोम में, सर्च बार में मैं सर्च करूंगा VS कोड डाउनलोड। जैसे आप खोलिए, अब 3 चीज आई है। अब 3 चीज में अब जिसका विंडो है वो विंडो, जिसका मैक है वो मैक यूज करो। जिसका विंडो है वो विंडो पे डाउनलोड करो, जिसका मैक है वो मैक पे डाउनलोड करो। तो मेरा विंडो है तो मैं विंडो यूज करूंगा। तो ये विंडो पे करा और ये डाउनलोड हो रहा है। अब ये मेरा पहले से डाउनलोड है तो मैं डायरेक्ट आपको VS कोड खोल के ही बता देता हूँ। आपको कुछ नहीं करना है, बस नेक्स्ट नेक्स्ट करना है
और उसके बाद फिनिश का आएगा, उसको दबा देना है, आपके इसमें डाउनलोड हो जाएगा। फिर डबल क्लिक करके उसको ओपन कर लेना है। फिर जैसे मेरा पहले से ही डाउनलोड है, बाकी अब फिर क्या करना है, आपको जाना है फाइल मैनेजर में। फाइल मैनेजर में जाने के बाद आपको एक न्यू फोल्डर बनाना है। कैसे बनाओगे, आप करोगे राइट क्लिक, राइट क्लिक करने के बाद आप फोल्डर का राइट क्लिक करोगे और आपको न्यू न्यू में जाना है और न्यू के अंदर फोल्डर है। अब फोल्डर में आप लिखोगे HTML, आप लिखोगे HTML ट्यूटोरियल लिखोगे। उसके बाद आप करोगे इंटर, मतलब वो इंटर दबा दोगे। तो उसके बाद आप जाओगे VS कोड में। अब VS कोड ओपन हो जाएगा। ओपन करने के बाद आप ओपन करना, फिर उसके बाद आपका ऐसा कुछ इंटरफेस आएगा। अब है ना, उसको जो आपका फोल्डर है, जो ये फाइल आइकन है, इस पे दबाना। यहाँ पे ये फोल्डर का आएगा, इसको दबा देना और जो आपने फोल्डर बनाया है उसको सिलेक्ट कर लेना। अब सिलेक्ट करने के बाद वो खुल जाएगा। अब खुल गया फोल्डर। जैसे आपने फोल्डर सिलेक्ट कर लिया है, अब आपको फाइल क्रिएट करना है। अब क्रिएट करने के लिए एक फोल्डर का है, इधर ये वाला फोल्डर का है और ये फाइल वाला का है। आपको इसको दबाना है और फाइल का नाम रख देना है index.html। ये index.html ही क्यों रखा है, चलो मैं बताता हूँ। इस फाइल का एक लॉजिक है जो मैं तुम्हें पीछे बोर्ड पे समझाता हूँ और बहुत अच्छे से समझाऊंगा, जिससे एक बार में तुमको समझ में आ जाएगा। देखो, index.html क्यों रखा है, क्योंकि जो ये जैसे ये वेबसाइट है, ये वेबसाइट है। अब ये वेबसाइट का होम पेज है, ये वेबसाइट है, ये इसका होम पेज है। अब है ना, सर्विस क्या करता है, सर्विस ढूंढता है। सर्विस क्या करता है, index.html को ढूंढता है। क्यों ढूंढता है, क्योंकि वो होम पे दिखा पाए उसको। मतलब ये इसको इसलिए रखा है, ये फाइल को इसलिए नाम रखा है क्योंकि वो होम पे दिखा सके। मतलब ये है जो वो होम पे दिखाए, इसलिए। आप जैसे कुछ और रख दोगे तो वो होम पे नहीं दिखाएगा। मतलब ऐसा है कि कर सकते हो, बाकी वो अलग से बताना पड़ जाएगा। बाकी इसकी जरूरत नहीं, अलग से बताना पड़ जाएगा। इससे अच्छा इसलिए उन लोगों ने इसका नाम index.html इसलिए रखा क्योंकि वो होम में दिखाना चाहते हैं। मतलब कि ये जो सर्विस है ना, ये जितना भी प्रोजेक्ट रहते हैं, जो भी प्रोजेक्ट रहते हैं, ये index.html को ढूंढता है और उसको वहां पे होम पे बता देता है, मतलब रेंडर कर देता है होम पे। ये होम पे रेंडर करता है, जिससे वो स्क्रीन पे अपन को दिखता है, होम होम पेज पे। मतलब जैसे आप कोई सी लिंक पे जाओ, मतलब जैसे ये आपके साथ बहुत सारे आ गए, जैसे आपने खोला है, यहाँ पे बहुत सारी लिंक आ गई। अब यहाँ पे आप जैसे ही दबाओगे तो वो ये वाला पेज शो होगा, क्योंकि ये सर्वर है ना, ये ये जो सर्वर है ना, ये index.html को ही ढूंढता है और फिर उसको होम पेज पर दिखा देता है। जो इसका जितना भी आप फाइल में जितना भी कंटेंट लिखोगे, ये सर्विस क्या करेगा, ढूंढेगा। पहले index.html को ढूंढेगा, फिर वो ढूंढने के बाद जैसे मिल गई, जैसे ये फाइल मिल गई, तो वो क्या करेगा, उसको होम पे दिखा देगा। और नहीं मिली तो वो नहीं दिखाएगा। फिर आपको अलग से बताना पड़ेगा कि ये हमारी एबीसी नाम की एबीसी नाम की एबीसीडी नाम की index.html फाइल है, या तो फिर वो चलेगा ही नहीं। बाकी कॉमनली यही, क्योंकि उनने एक रूल बना दिया है कि ये यही यूज करना है, सभी यही यूज करते हैं। तो चलो अब और स्क्रीन पे और बताता हूँ मैं, जिससे और समझ में आ जाएगा आपको देख के। इसका सीधा सा मतलब मैं बता देता हूँ कि index.html को ये होम में दिखाने के लिए करते हैं बस। वो जैसे ये सर्वर है ना, ये फाइल ढूंढता है, ये सर्वर है ना, ये फाइल ढूंढता है index.html। और जैसे ही इसको मिल गई, सर्वर को index.html मिल गई, तो वो होम पेज पे उसको दिखा देगा। कि जैसे ही कोई यूजर आएगा, कोई लिंक पे क्लिक करेगा, तो डायरेक्ट ये पेज खुल जाएगा, वेबसाइट का ये पेज खुल जाएगा, होम पेज। आप समझ गए, जैसे आप समझ गए index.html समझ गए कि क्या होता है, काय के लिए यूज होता है, बस होम पेज के लिए यूज होता है वो। जैसे आपने फाइल क्रिएट कर ली, अब फाइल क्रिएट करने के बाद अब यहाँ पे इसको दबाना। अब दबाने के बाद यहाँ पे शिफ्ट, जो आपके लैपटॉप या जो भी है, शिफ्ट के साथ
वन के ऊपर एक्सक्लेमेशन होगा, उसको आप दबा देना तो वो आ जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। प्रिंट होने के बाद एक टूल आ जाएगा, मतलब इमेंट इमेंट नाम का टूल आ जाएगा। तब वैसे ही उसको दबा देना तो आपके सामने HTML का पूरा कोड आ जाएगा। जो बॉयलर कोड होता है वो पूरा आ जाएगा। अब मैं समझाता हूँ तुम्हें, इतनी सिंपल तरीके से समझाऊँ। तो ये पीछे बोर्ड है, इस पे मैं तुमको पूरा समझाऊंगा। तो चलो, तो देखो, जो तुमने कोड देखा है उसको मैं बहुत सिंपल तरीके से समझाता हूँ। तो देखो, ये जो डॉक्ट टाइप है ना, ये जो डॉक टाइप है, ये जो डॉक टाइप है, ये HTML5 का है। ये HTML5 का है। मतलब जब HTML5 आया था, जैसे कि सर वर्जन आते हैं ना, जैसे ये HTML5 का वर्जन है, डॉक टाइप। अब मैं बताता हूँ, ये HTML ये सबसे बड़ा टैग है। मैं बताता हूँ, ये जो है ना, ये सबसे बड़ा टैग है, सबसे बड़ा है। इनका रूट, मतलब जिसको बोल रहे हैं सबसे बड़ा टैग। देखो, उससे उससे पहले एक चीज और समझ लो। जैसे ये देखो, ये जो मैंने बताया, जैसे ये जो एरो रहते हैं, ये ओपन वाला रहता है। ओपन मतलब यहाँ से ये ओपन वाला रहता है, ये ओपन वाला रहता है। अब क्लोज का ये देखो, ये क्लोज का ये जो ये रहता है ना, ये क्लोज का रहता है। जहाँ ये आ गया वहाँ ये क्लोज हो जाएगा। जहाँ ये ऐसा आ गया वहाँ ये ओपन रहेगा। ये HTML, ये देखो दो इमेज है, ये देखो HTML का, ये HTML का, ये देखो क्लोज, ये ओपन है, ये ओपन है, और ये क्लोज है, ये क्लोज है, ये क्लोज है। अब अपन समझते हैं, ये अपन ने ये सबसे बड़ा रहता है और ये क्लोज कर दिया अपन ने। उसके बाद अपन समझते हैं ये हेड। हेड क्या चीज है? हेड, बेसिकली हेड ये है कि एक ये कंटेनर है, मतलब ये कंटेनर है। जो आप कंटेनर, मतलब जो ये एक कंटेनर है, कंटेनर है ये कंटेनर है। ये क्या करता है? ये करता है कि आपको बस जो दिखाना नहीं है आपको, मतलब जो वेबसाइट है, ये वेबसाइट है, आपको दिखाना नहीं है। मतलब वेबसाइट पे जो दिखाना नहीं है इसमें आता है। ये जो आपको वेबसाइट में नहीं दिखाना है वो ये इसमें आता है, हेड में आता है। जो आपको वेबसाइट पे नहीं दिखाना है, जैसे वेबसाइट पे बहुत सारी चीज रहती है, अब लिंक वगैरह आप जोड़ रहे हो तो आपको जो वेबसाइट पे नहीं दिखानी है, जो बहुत सारी लिंक वगैरह रहती है वो बस आपको पता है बस, बाकी वो आपको ये मतलब फ्रंट एंड में नहीं दिखानी। मतलब जो जैसे आप वेबसाइट खोलते हो आपको वो वेबसाइट पर नहीं दिखानी है। अब चलते हैं अपन टाइटल पे। टाइटल पे, अब टाइटल क्या होता है? ये टाइटल में आपको वहाँ स्क्रीन पे अच्छे से समझाऊंगा, क्योंकि टाइटल अभी यहाँ पे आपको समझ में नहीं आएगा। जो वो वेबसाइट के जो नाम पे ऊपर रहता है वो आपको मैं उस पे समझाऊंगा, स्क्रीन पे समझाऊंगा कि ये टाइटल का। अब ये हेड, अब ये देखो इसमें भी हेड क्लोज करा है, ये देखो इसमें भी हेड क्लोज करा है, ये क्लोज। इससे ये अब ये कंटेनर बंद हो गया। ये अब ये क्या है? ये दिखेगा नहीं। आपको बताऊंगा कि ये देखना, ये टाइटल दिखेगा नहीं, वो वहां पे दिखेगा। मैं बताऊंगा आपको, स्क्रीन पे बताऊंगा कि ये कहाँ पे दिखेगा। अब मैं बताता हूँ सबसे मेन चीज, जो जो दिखती है, जितना भी वेबसाइट में जितना भी ये वेबसाइट में जितना भी वेबसाइट में ये काम होता है, जो ये होम वगैरह का है, अबाउट वगैरह का है, सर्विस का है, मेन का है, ये फुटर का है, ये जितना भी काम है ये सब काय पे होता है? ये बॉडी के अंदर होता है। ये बॉडी में, जैसे ये पैराग्राफ में मैंने लिखा है हेलो वर्ल्ड। हेलो वर्ल्ड की जगह आप एग्जांपल कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे आप जेएस लिख देते, अब जैसे आपका नाम लिख देते, तो ये क्या करते हैं फिर आप डायरेक्ट आपको वहाँ वेब पेज पे दिख जाता है, डायरेक्ट आपको आपके वेब पेज पे दिख जाता है। फिर अब चलते हैं अपन बॉडी पे। बॉडी के बाद हो गया, अब बस यही था। मतलब ये अब बॉडी को क्लोज कर दिया है, अब बॉडी को क्लोज कर दिया है और ये HTML को क्लोज कर दिया है। तो यही था, सिंपल सा, बहुत सिंपल है। मतलब ज्यादा कोई हार्ड चीज नहीं है। मतलब ये देखो, देखो सबसे पहले ये था, ये HTML5 का है, ये वर्जन है।
HTML5 का है। फिर अपन ने HTML का सबसे बड़ा टैग है, HTML सबसे बड़ा टैग है, तो अपन ने HTML लिख दिया। फिर उसके बाद अपन ने कंटेनर को लिख लिया, कंटेनर को लिख दिया मतलब हेड को लिख दिया। हेड को लिखने के बाद आपने हेड लिख दिया। हेड एक कंटेनर है जो मतलब आपको जो दिखाना नहीं है वो इसके अंदर लिख देते हो आप। अब अपन बात करते हैं बॉडी। अब बॉडी में जो इसको आपको दिखाना है वो इसके अंदर आते हैं। जो जैसे आप लिंक वगैरह भी कनेक्ट करोगे तो वो हेड के अंदर करोगे। जैसे आपको लिंक कनेक्ट करना है तो वो आप हेड वगैरह में करोगे। जैसे CSS की वगैरह की लिंक ऐड करते हैं, जावास्क्रिप्ट की ऐड करते हैं, तो वो आप हेड के अंदर करते हो। और बॉडी के अंदर वो चीज जो दिखाना है, जो वेबसाइट पर दिखाना है। सीधा सा मतलब यही है, सीधा मतलब यही है। और फिर ये जो ओपनिंग ओपनिंग वगैरह का है, जो ये ऐसा बस डायरेक्ट रहता है, जो ये डायरेक्ट रहता है वही ओपनिंग का है। और जहां ये आ जाए ऐसा ऐसा एरो, समझ जाओ ये क्लोज का है। आप जैसे समझ गए कि HTML क्या होता है, हम नेक्स्ट चलते हैं कमेंट पे। अब मैं आपको बोर्ड पे समझाता हूँ कि कमेंट क्या होता है। देखो, अब मैं HTML में तुम्हें बताता हूँ कि कमेंट कैसे करते हैं। मान लो जैसे क्या बहुत सारे कोड हो जाते हैं। मान लो जैसे अब तुम कोई सी वेबसाइट बना रहे हो, अब बहुत सारे कोड हो जाते हैं, पता नहीं चलता है कि कौन सा काय का है, समझ नहीं आता है, इसलिए अपन कमेंट यूज करते हैं। तो देखो बताता हूँ मैं। जैसे कमेंट कैसे करोगे आप, जैसे आपकी स्क्रीन पर जैसे शिफ्ट दबाओगे, शिफ्ट के साथ आप शिफ्ट के साथ आप ये वाले यूज करोगे, ये होगा वहां पे। मतलब जो एम है ना, एम एम के एम के बगल बगल जाना, साइड साइड जाना, तो वहां पे शिफ्ट और ये वाला ये मिल जाएगा आपको। तो आप शिफ्ट शिफ्ट पे प्रेस करना और ये कर देना, तो वो चीज कमेंट हो जाएगी। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ कि जैसे मैंने ये है, अब मैंने यहाँ पे लिख दिया है, नीचे HTML का कोड है, जैसे मैंने बताया था, जैसे ये HTML का कोड है। अब मेरे को ये दिखता नहीं है, मतलब आप जैसे कभी लिखोगे तो ये दिखेगा नहीं, मतलब ये दिखता नहीं है। जैसे जैसे आप ये लिख दिया। अब आप जैसे बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बना रहे हो तो आपको समझ नहीं आ रहा है कि हाँ यार मैंने, और मैं वो अब मैं बहुत जैसे बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बना रहे हो और आपको समझ नहीं आ रहा अरे यार वो कहाँ है, वो नीचे मैंने HTML का कोड था वो बड़ा वाला, तो वो कहाँ है। तो अब अब इसलिए ये यूज हुआ जाता है। ये यूज हुआ जाता है क्योंकि यहाँ पे आप कमेंट कर सकते हो, इसको आप कमेंट कर दोगे तो ये कुछ वाइट वाइट या ब्लैक ब्लैक टाइप का हो जाएगा। वाइट वाइट या ब्लैक ब्लैक टाइप का हो जाएगा, तो इससे क्या होगा कि ये स्क्रीन पर नहीं देखेगा। इससे आप वो जैसे बड़ा प्रोजेक्ट बनाओगे तो वो डायरेक्ट, आप जैसे बड़ा प्रोजेक्ट बनाओगे तो आपको ढूंढने में आसानी होगी कि हाँ मैंने वहां पे क्या लिखा था, तो आप ढूंढ लोगे। इसका सीधा मतलब ये होता है कि जैसे आप कुछ भी, जैसे आपने कुछ बनाया है, अब बना दिया है, अब बहुत सारे कंटेनर है। जैसे ये देखो एग्जांपल देता हूँ, जैसे ये है, अब ये है, अब ये है, ये बहुत सारे हैं। अब तुम कंफ्यूज हो कि इसका कोड क्या रहेगा, इसका कोड क्या है, इसका कोड क्या है। अब बहुत कंफ्यूज हो गया तुमने, मान लो बना तो दिया, बाकी तुम कंफ्यूज हो कि, तो इसलिए ये यूज होता है। इसलिए आप एक नाम रख देते हो, जैसे आप ABCD कुछ भी लिख देते हो, और और है ना इसको कमेंट कर देते हो। ये दबा के आप इसको कमेंट कर देते हो, ये दबा के आप इसको कमेंट कर देते हो। मान लो जैसे मैं बताता हूँ, जैसे ये एक कंटेनर है, फिर दूसरा कंटेनर है, फिर तीसरा कंटेनर है। अब क्या करोगे आप, जैसे आप क्या करोगे, अब जैसे आपको पता नहीं है कि क्या करना है, तो आप यहाँ पे ABCD कुछ भी लिख दोगे और यहाँ जाके ऐसा कमेंट कर दोगे। जैसे ये कमेंट कर दोगे, जैसे यहाँ जाओगे और ये ऐसे करके ABCD लिख के कमेंट कर दोगे। बस सिंपल है, ज्यादा कुछ ऐसा कोई हार्ड चीज नहीं होगी। मतलब बस कमेंट कर दोगे, मैं स्क्रीन पे बताता हूँ और अच्छे से समझ में आएगा आपको। ये तो इसलिए कि जैसे किसी को पता नहीं है, समझ नहीं आ रहा है, तो इसलिए ये बताने के लिए है। बस ये
नेक्स्ट अपन ये देखते हैं कि बहुत सारे लोग या बहुत सारे स्टूडेंट या मेरे भाई लोग ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैपिटल भी लिख सकते हैं या स्मॉल का भी, मतलब ऐसे कैपिटल लिख सकते हैं या स्मॉल। इसमें एचटीएमएल में दो ही चीज चल सकती है, आप भले कैपिटल में लिखो या स्मॉल में लिखो। इसमें कोई ऐसा रूल नहीं है कि आपको कैपिटल कैपिटल लिखना है या स्मॉल स्मॉल लिखना है। चलो आगे चलते हैं। देखो बहुत सारे भाई लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि कैपिटल और स्मॉल में बहुत कंफ्यूज होते हैं कि हम ये कैपिटल लिखे कि स्मॉल लिखे। मेरा ये कहना है कि दो ही सेम है। क्या है, दो ही सेम है। मतलब आप इसमें लिखो, HTML में कोई ऐसा एरर नहीं आता है, मतलब आप किसी में भी लिख सकते हो। HTML ये इसमें लिख सकते हो, अपना कैपिटल में लिख सकते हो या स्मॉल में लिख सकते हो, दो ही चलता है। तो इसमें घबराने वाली बात नहीं है कि ये ये कैपिटल में ही लिखे या स्मॉल में लिखे, ये कैपिटल में लिखे या स्मॉल में लिखे, ये बहुत सारे कंफ्यूज है। ये कंफ्यूज मत हो। देखो जैसे ये है, ये जैसे ये HTML है। अब ये HTML है, ये स्मॉल में लिखा है और ये कैपिटल में लिखा है, तो इसमें कंफ्यूज मत होना। कोई सा भी आप लिख सकते हो, इसमें कोई कंफ्यूज वाली बात नहीं है, कोई सा भी लिख सकते हो। अब ये देखो हेड, अब हेड ये छोटा है, ये कैपिटल है, ये कैपिटल हेड, तो ये चल जाएगा। अब ये पैराग्राफ है, अब ये पैराग्राफ है, ये पैराग्राफ टैग है, ये पैराग्राफ टैग है, ये स्मॉल वाला है, ये कैपिटल वाला है, ये बॉडी ये स्मॉल वाली है और ये कैपिटल वाली है, ये स्मॉल वाली है और ये कैपिटल वाली है, ये कैपिटल वाली है, ये स्मॉल वाली है, वो कैपिटल वाले है। तो इसमें कोई कंफ्यूज वाली बात है ही नहीं। एचटीएमएल में सब चलता है। एचटीएमएल में आप नॉर्मल ऐसा आके एचटीएमएल में आके बस ऐसा ही लिख दोगे एबीसीडी, तो वो भी प्रिंट हो जाता है। मतलब उसमें कोई ऐसा कोई जरूरी नहीं कि इसी रूल पे चल रहा है। आप उसमें कैसे भी लिख सकते हो, मतलब कैपिटल हो या स्मॉल लिख सकते हो। आप जैसे कभी आओगे, कभी जैसे एक वेब पेज है, जैसे ये वेब पेज है, अब आके बस यहाँ पे एबीसीडी लिख के गो लाइट पे चल जाओगे, तो ये प्रिंट हो जाएगा, वो एबीसीडी प्रिंट हो जाएगा। समझ गए ना? मतलब यहाँ ऐसा कोई रूल नहीं है कि एचटीएमएल में आप ऐसा नहीं कर सकते, ऐसा कर सकते हो। तो अभी स्क्रीन पे बताता हूँ आपको कैसा क्या है। अब अपन बात करते हैं हेडिंग टैग की। हेडिंग टैग क्यों यूज करते हैं, क्या है हेडिंग टैग? तो हेडिंग टैग 6 टाइप के होते हैं। हेडिंग टैग 6 टाइप के होते हैं। पहला H1, दूसरा H2, तीसरा H3, चौथा H4, पांचवा H5 और छठा H6। ये हेडिंग टैग है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एसईओ वगैरह में बहुत इंपॉर्टेंट है। और इनका सबसे इंपॉर्टेंट पहला है H1। ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये एसईओ वगैरह में जैसे वेबसाइट रैंक हो रही है, रैंक वगैरह, तो ये जो H1 रहता है ये सबसे इम्पोर्टेंट रहता है, क्योंकि इसको सबसे ज्यादा मतलब इम्पोर्टेंट के लिए यूज होता है। मतलब जैसे H1 और H6, मतलब ऐसे तो सभी इम्पोर्टेंट है, बस ये 6 ही है जो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो मैं आपको स्क्रीन पर समझाता हूँ कि कैसे क्या है। कि जैसे यहाँ लिख देता हूँ मैं H1 और फिर इसके अंदर मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, जैसे ABCD कुछ भी लिख देता हूँ, ABCD या कुछ भी लिख देता हूँ, जैसे ABCD लिख दी। अब ABCD और ये क्लोज लगा दी, स्क्रीन बड़ी हो गई। अब जैसे ये क्यों इम्पोर्टेंट क्यों हुआ, ये भी किसी किसी के समझ में आएगा कि ये इम्पोर्टेंट क्यों हो। क्योंकि जब आप वेबसाइट को रैंक कराओगे तो जो सर्वर रहता है वो ये देखता है कि H1 कौन सा है, क्योंकि H1 को सबसे इम्पोर्टेंट मानते हैं। फिर H2, H3, H4, H5, H6। H6 भी मतलब कम इम्पोर्टेंट है, के लिए यूज होता है, और H1 सबसे इम्पोर्टेंट। मैं बताता हूँ H2 इसमें भी मैं ABCD लिख देता हूँ और मैं यहाँ ये क्लोज कर दिया H2। अब मैं बताता हूँ H3। अब H3 मैंने ये करा, इसमें भी लिखा ABCD और ये H3। अब मैं बताता हूँ H4। अब ये H4 करा,
और ये क्लोज करा। अब H5 इसमें भी ABCD लिखा और फिर ये H5 को भी क्लोज। अब मैंने करा H6, इसको भी ABCD लिखा और इसको भी क्लोज कर दिया। अब इनके साइज वगैरह अलग अलग रहते हैं, मतलब जैसे साइज अलग वगैरह रहते हैं, मतलब जैसे H1 का बहुत बड़ा हो गया, H2 का उससे छोटा, H3 का उससे छोटा, H4 का उससे छोटा, H5 को उससे छोटा और H6 सबसे छोटा। तो ये थे H6, ये थे हेडिंग टैग, और ये बहुत इंपॉर्टेंट थे एसीओ। मैं तुमको बताऊंगा इस कोर्स में, मैं तुमको पूरा गाइडेंस करूंगा, पूरा बताऊंगा कैसे वेबसाइट रैंक होती है, कैसे आपको जॉब में अप्लाई करना है, फ्रीलांसिंग कैसे करनी है। इस कोर्स को आपने पूरा देख लिया तो मैं गारंटी देता हूँ कि आपको जॉब 100% में दिला के ही रहूंगा। मैं आपको बताऊंगा, आप करना, और 100% वर्किंग है। तो इस वीडियो को मैं यही खत्म करता हूँ, और इस वीडियो में आपको बहुत सारा सीखने को मिला होगा। और मेरी मरने रोड मैप की वीडियो देख लेना, उसमें भी मैंने बहुत सारी चीज बताई थी कि कैसे क्या करना है। मैंने उसमें सब चीज कवर करी है, कैसे क्या करते हैं वगैरह वगैरह सब चीज बताई है उसमें। जीरो से लेके जॉब रेडी बनने का पूरा रोड मैप बताया मैंने उसमें। तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में वो दिया है, अभी जाओ मेरे चैनल पर और उस वीडियो को देखो। और मैं अगली वीडियो में बताऊंगा आपको HTML पार्ट 2। ये HTML पार्ट 1 था, अब मैं बताऊंगा HTML पार्ट 2, जो बहुत बहुत उसमें भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन है। उसमें भी मतलब मैंने बहुत सारी चीज बताऊंगा, आगे की चीज बताऊंगा, HTML की और आगे की चीज बताऊंगा, कैसे करते हैं क्या है वगैरह, मतलब पूरा आपको बताऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सिलेक्ट कर दो, जिससे पार्ट 2 जैसे ही आए वैसे ही आपकी स्क्रीन पर सबसे पहले पार्ट जाए। तो चलिए मिलते हैं पार्ट 2 में।